राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्यामा जी की कृपा से हमने कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र को बड़े प्रेम से श्रवण पान किया था, रसपान किया था। हम सभी जानते हैं कि कल जगन्नाथ रथ यात्रा है 27 जून को, हम सब जानते हैं। परंतु जगन्नाथ महाप्रभु जी रथ पे चढ़कर गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं, आज यह हम सब भक्तजन जानेंगे। क्यों होती है जगन्नाथ महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं, यह हम आज श्रवण करेंगे। तो जैसे कि उस समय इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध राजा थे। उनको भगवान जगन्नाथ से बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। तो उनके द्वारा जगन्नाथ जी का बहुत भव्य जगन्नाथपुरी में मंदिर बनवाया गया था। और जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाया था जगन्नाथ जी का, वैसे ही उन्होंने अपनी राज पदवी त्याग दी थी। जैसे ही मंदिर का निर्माण हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी राज पदवी त्याग दी और वे राजा से एक मामूली व्यक्ति बन गए। और वे अब जगन्नाथ जी के साथ, जगन्नाथ जी के पास ही वहीं पे मंदिर में सेवा करने लग गए। वहाँ पर वे सोहनी सेवा करते थे, यानी कि झाड़ू लगाते थे और मार्जन सेवा करते थे, पोछा लगाते थे। उनकी जो धर्म पत्नी, वो वहाँ पर ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को पुष्प की माला पधराती थी। और ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, और ठाकुर जी जब राजा इंद्रद्युम्न जी का इतना त्याग देखते कि कैसे उन्होंने अपनी राज पदवी त्याग दी, अब वे एक मामूली से व्यक्ति बनकर उनकी सेवा में लगे हैं। न उन्हें किसी चीज़ से मोह है, केवल वो उनके ही भक्त बन के रह रहे हैं, उन्हें किसी भी बाहरी चीज़ से मोह नहीं है। तो ठाकुर जी राजा इंद्रद्युम्न के इतने प्रेम और स्नेह को देख के बहुत रीझे कि बताओ, इसने मुझे अपना माना और हर वो चीज़ का त्याग दिया जो इस संसार में ज़रूरी होती है। बस मेरा हो गया, मेरा बन गया। और ठाकुर जी को यही तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई भक्त सब कुछ छोड़ के उनके पास चला जाए। ठाकुर जी को अपनापन तो चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। तो ये सब चीज़ राजा इंद्रद्युम्न ने उनको दी, और ठाकुर जी उनकी इस भक्ति भाव को देखकर, उनका त्याग देखकर इतना प्रसन्न हुए कि उनकी इच्छा हुई कि वो इन्हें दर्शन दे। तो उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु ने राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन दिए और दर्शन दिया। और फिर राजा इंद्रद्युम्न और उनकी धर्मपत्नी ने उनको प्रणाम किया। जगन्नाथ महाप्रभु जी एकदम प्रसन्न होकर कह रहे हैं, बताओ क्या मांगते हो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारे इस त्याग समर्पण को देखकर, तुम्हारी इतनी अच्छी भक्ति भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारा इतना त्याग देख के मेरे हृदय में तुम्हारे लिए और प्रेम भर रहा है। बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे। तब जो राजा इंद्रद्युम्न थे वे कहे, हे नाथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप मुझसे अपने आप से मुझे दूर क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे भला क्या ही मांगूँ। आपने मुझे पहले से ही इतना सब कुछ दिया। आपने अपनी मुझे निज सेवा प्रदान की, आपने मुझे अपनी सोहनी सेवा प्रदान की, इतना सारा सेवा आपने प्रदान किया, मुझे इतना सुख दिया। और आप कह रहे हैं कि, और आप ये कह रहे हैं कि अब मुझे क्या चाहिए। आपने तो स्वयं खुद का दर्शन दे दिया, और मुझे क्या चाहिए नाथ, और मुझे क्या चाहिए। तब ठाकुर जी और प्रसन्न हो गए और कहने लग गए, अब तो फिर वही कर रहा है, तो अब कुछ नहीं मांग रहा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ तो मांग। तू इतनी दयालुता मत दिखा, इतनी अपनी त्याग मत दिखा, मुझे कुछ मांग। तो तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ठाकुर जी, मैं अगर एक बात बताऊं तो मुझे बस एक बात का कष्ट है। तो तब ठाकुर जी कहे, कौन सा कष्ट है तुम्हें। तब राजा इंद्रद्युम्न कहे कि मुझे इसी बात का कष्ट है
कि जब मैं बाहर जाता हूँ किसी कार्य से, मैं चलता रहता हूँ, तो कोई देखता है मुझे और फिर कहता है ये तो वही राजा है ना जिसने अपना सब कुछ देकर मंदिर बनवा दिया जगन्नाथ जी का। तो मुझे यह बात सुन के बहुत दुख होता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही कृपा से इतना भव्य मंदिर बना और ये सब मुझे कहते हैं। मुझे बिल्कुल ये बात सुन के अच्छा नहीं लगता। मुझे महाप्रभु यही भय है कि आगे चल के कोई भी व्यक्ति आता है, यहाँ पर राजा इंद्रद्युम्न वंशज की ओर संकेत कर रहे हैं महाप्रभु जी को, क्योंकि बगल में धर्मपत्नी खड़ी थी तो वो समक्ष नहीं बोल रहे कि उनका वंश ना बढ़े। वो महाप्रभु जी से संकेत में कह रहे हैं कि आगे चल के कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो आकर यह कहे कि ये जो मंदिर है ये मेरे पूर्वज ने बनवाया। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा नाथ, इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आगे चल के ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो ये कहे कि ये जो मंदिर है तो हमारे वंशज ने बनवाया, हमारे पूर्वजों ने बनवाया। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि नाथ हमारे हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जन्म ना ले। और उनके बगल उन्हीं की धर्मपत्नी खड़ी थी। वे समझ गई कि राजा इंद्रद्युम्न क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वंशज ना हो, कोई भी आगे चल के बालक ना हो जो यह कह सके, ये कह पाए कि हमारे पूर्वज। सीधा सीधा यही कहना चाहते थे राजा इंद्रद्युम्न, जो कि वो समझ रही थी। तब जगन्नाथ महाप्रभु जी तो और प्रसन्न हो गए। वो कहे तू कितना त्यागी है, तू कितना त्यागी है, धन्य हूँ मैं जो ऐसा भक्त पाया हूँ। तू इतना त्यागी है, ऐसे भक्त तो मेरा हृदय ले जाते हैं। तब धर्मपत्नी जगन्नाथ जी से कह रही हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी से, हे नाथ मैं समझ गई, आप उनकी बात को समझ गए, वो आपकी बात को समझ लिए, और मैं समझ गई कि वो जो चाहते हैं आप उनकी वो इच्छा पूरी करेंगे। परंतु मेरे बारे में सोचिए नाथ, मैं एक माँ हूँ और माँ के अंदर वात्सल्यता होती है, होता है। वो अपने पुत्र को चाहती है और उस पुत्र को प्रेम करना चाहती है, उसको पुचकारना चाहती है। अगर नाथ मेरा कोई पुत्र नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगी। तब जगन्नाथ महाप्रभु कहे, तुम चिंता मत करो, मैं राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा भी पूरा करूँगा और तुम्हारी भी इच्छा पूरा करूँगा। तब गुणिचा देवी कही, कैसे नाथ? तो तब महाप्रभु कहते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, इसने तो मुझे अपना स्वामी माना है और तुम मुझे अब अपना पुत्र मानो, अपना बेटा मानो, बालक मानो। और इस बात को सुनकर जगन्नाथ महाप्रभु जी और गुड़िचा देवी, जो कि अब उनकी मैया थी, वे दोनों फूट फूट के रोने लगे। और जगन्नाथ महाप्रभु जी ने गुड़िचा देवी को गले से लगा लिया। जिस प्रकार एक माँ अपने अंक में एक पुत्र को बढ़ती है, उसी प्रकार आज गुड़िचा देवी जी ने श्री महाप्रभु जी को अपने गले से लगा लिया, अंक में भर लिया और दोनों ही रोने लग गए। और ये बताया जाता है कि जिस वक्त जगन्नाथ महाप्रभु जी ने गले से लगाया था, उसी वक्त ये बात जब कही थी, उसी वक्त मैया के स्तनों से दूध बहने लग गया था और उस दुग्ध का पान हमारे जगन्नाथ महाप्रभु जी ने किया था। और उस दिन ठाकुर जी ने मैया से कहा था, गुड़िचा देवी से कहा था कि मैया, इस दुनिया का मैं जगन्नाथ हूँ, आपके स्वामी का मैं स्वामी हूँ, परंतु आप मेरी मैया हो और मैं आपको लाला हूँ। और आज से आप मुझे जगन्नाथ नहीं पुकारेंगे, आज से आप मुझे अपने लाला का नाम लेकर पुकारेंगी। आज से मैं आपका पुत्र हूँ। और ये भी कहा श्री ठाकुर जी ने कि पूरे साल भर में मैं सभी भक्तों को दर्शन दूंगा। जो भी भक्त जन मेरे यहाँ आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनको पूरे साल भर दर्शन दूंगा। परंतु एक बारी ऐसी आएगी जिस दिन मैं अपनी मैया के पास जगन्नाथपुरी से गुड़ीचा जाऊंगा
बड़ा उछल कूद करते हुए मैं अपनी मैया से गुड़ीचा मंदिर में मिलने जाया करूँगा। ऐसा जगन्नाथ महाप्रभु जी ने उस दिन श्री गुड़ीचा देवी जी से कहा था। तो ऐसे महाप्रभु जी स्नान पूर्णिमा के 15 दिन के बाद वे श्री जगन्नाथ यात्रा करते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं और जगन्नाथपुरी से श्री गुड़ीचा मंदिर को जाते हैं। वहाँ पर अपनी मैया से मिलने जाते हैं, इसलिए वे रथ यात्रा करते हैं। ऐसे आज हमने श्री जी की कृपा से जाना कि महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों करते हैं। तो लाडली सरकार की कृपा से अभी हम यहीं पर विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।